गुजारता है ना, अपनी शादी से पहले भी अपनी ज़िंदगी को शरीयत में ढाल करके गुजारता है, किरदार रसूला के साहिब अपनी ज़िंदगी को बशर करने लगता है, तो यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला उसे जीने का सलीका अता फरमा देता है। मगर मोहतरम हजरात, इंसान का तो ख्याल ये बन चुका है कि कुछ नहीं होने वाला। याद रखे, होने कुछ नहीं, ये जो जुमला जो इंसान कह देता है कि कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह तो कुरान में कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और लोगों जो तुम कर रहे हो परवरदिगार पूछेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम्हें हाजिर होना है, फिर मौला पूछेगा आंख दी थी, जबान दी, बेशुमार नेमतें दी थी, मैंने सीना दिया था, मैंने नूरानियत दी, मैंने जबान को तासीर का नूर दिया था, मैंने चलने को टांगे दी थी, बता तो सही कैसी जिंदगी गुजार करके आया। अल्लाह कुरान में कहता है अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला उतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा माशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा व अंज़लना मिनल मौसराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता। मेरा रब कुरान में फरमाता है मैंने तुझे क्या नहीं दिया है, जीने को जमीन दी है, आसमान का शाबियाना बना दिया, मैंने जिंदगी जीने का सलीका दे दिया, मैंने दिनों को घटाया, कभी दिनों को बढ़ाया है, कभी दिनों को घटाया, रातों को तेरे लिए बढ़ाया है, ये तमाम कायनात का मैंने निजाम तेरे लिए रखा। अब तू शादी करता है, ढोल ताशे लाता है, अब तू शादी करता है, जमाने का ख्याल करता है, अब तू शादी करता है, अपने भाई का ख्याल है, बाप का ख्याल है, बेटे का ख्याल है, माँ का ख्याल है, पड़ोसियों का ख्याल है, आखिरकार ये भी ख्याल है मेरे बहनोई है, अगर मैंने नचनियों को ना बुलाया तो वो नाराज हो जाएंगे। तूने सबका ख्याल किया, तूने अपने बच्चों का ख्याल किया, तूने मौलाना का ख्याल किया, तूने बहनोई का ख्याल किया, जमाने का ख्याल करने के बाद बता तो सही तेरे दिल पर एक बात ये नहीं आई कि मैं रब के लिए क्या कर रहा हूँ, अपने मौला को राजी करने के लिए क्या कर रहा हूँ, रब्बे कदीर की रिजा खुशनुदी तेरे जिस्म में क्यों नहीं आई। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज इंसान का मादा माअसल ये बन चुका है मौलाना दुनिया क्या है, और दुनिया में रहने के बाद जब हम ये काम नहीं करें तो क्या होने वाला है। मैं कहता हूँ जमाना कहने वालों ये दुनिया बड़ी है, इसकी रट लगाते हैं साइकोलॉजी का पढ़ने वाला, बायोलॉजी का पढ़ने वाला, टेक्नोलॉजी का इजाद करता ये इंसान कहता हुआ नजर आता है मौलाना दुनिया बड़ी है। तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं कहता हूँ शादी में मुस्तफ़ा को याद कर लिया करो, शादी के बाद भी मुस्तफ़ा के तरीके को याद कर लिया करो। आज इंसान का मादा, आज इंसान की फिक्र ये बन चुकी है कि मौलाना ये दुनिया बड़ी है। मैं कहता हूँ सही कहता है, दुनिया तो बड़ी है मगर सही नजर से देख तो दुनिया कुछ भी नहीं। रब कहता है कुल मताउ दुनिया कलील, रब कहता है व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे रब ने दुनिया का निजाम दे दिया, दुनिया का तरीका दे दिया। रहा सवाल ये कि मौलाना दुनिया बड़ी है तो कौन कहता है ये दुनिया बड़ी है, ये दुनिया मेरे नबी के कदमों में पड़ी है। दुनिया की फिक्र में कि साहब दुनिया बड़ी है। मैं कहता हूं कौन कहता है, कौन कहता है दुनिया बड़ी है। अरे ये दुनिया मेरे नबी के कदमों में पड़ी है। कसम खुदा की इंसान ने भुला दिया। रब कहता है लोगों अल्लाह से डरो, परवरदिगार फिर क्या कहता है इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। बात को समझते हुए चलना भाई मेरे, मैं क्या बताना चाहता हूं। रब ने कुरान में किया जिसने तुम्हें एक जान से पैदा नहीं किया, हजरत आदम की तख्लीक फरमाई। अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमाइ मसनून, हमने इंसान को मजबूत मिट्टी से बनाया, काली मिट्टी से बनाया। मोहतरम हज़रात जन्नत में सोए हैं, ख्याल आया मोहतरम हज़रात अल्लाह करीम में देखा औरत बैठी है माँ हव्वा, नाम भी हजरत आदम नहीं रख दिया हुआ। जानते हव्वा क्यों रखा गया? हव्वा नाम इसलिए रखा गया कि जिंदा आदमी से औरत का वजूद हुआ, औरत का वजूद जिंदा आदमी से किया गया, नाम उनका हव्वा रखा। मोहतरम हज़रात मेरे रब ने कुरान पाक में वाक़ये को बयान फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। लिहाजा मोहतरम हज़रात अल्लाह ताला क्या फरमाता है रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा कर दिया। लिहाजा हम मोहतरम हज़रात एक जान से है नहीं है, और फिर उसी जान से अल्लाह ने बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतों की तख्लीक फरमा दी। लोगों अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। और सूरह आराफ के अंदर मेरा रब फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन,
वजअला मिनहा ज़ौजा लियस्कुना, अल्लाह ने तुम्हें एक जात से पैदा किया। परवरदिगार ये तो समझ में आ गया तूने पैदा किया, तो ये भी पैदा इस आयतों से पता चल गया निकाह आसमानों में होता है। फिर ये लोग क्यों चक्कर में लगे रहते हैं? आज परेशान है, बाप को नींद नहीं आ रही, सुकून छिन चुका है कि यार मेरी बच्ची का निकाह नहीं हो रहा। हालांकि अल्लाह ने तो मोहतरम हजरात हर रिश्ते को, बल्कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है अल्लाह ने आसमानों में जोड़ी बना दी है। फिर इंसान क्यों डर रहा है? डरने की वजह यह है कि हया का दामन छूट गया, मुसीबत की तरफ इंसान चलने लगा। और ये कौन कर रहा है? वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबा, इंसान अपने हाथों की करतूत है, खुद के अमाल है। अगर अच्छी जिंदगी को गुजारता, कसम खुदा की ये हाल ना होते। फिर परेशान क्यों है? तो इसकी वजह सुने, अल्लाह ने सुकून को दूर कर दिया। क्या दूर कर दिया भाई? सुकून को। और जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो परवरदिगार उनके दिलों पर सकीना को नाजिल फरमा देता है। क्या नाजिल फरमाता है? क्या दिल पर सकीना नाजिल फरमाता है। अब बाप सोया है मगर रात मोहतरम हजरात गुजर रही है, नींद नहीं आती है, दिल में यही प्यास चल रही है, ए मौला मेरी बच्ची जवान हो चुकी है, परवरदिगार आलम बता तो सही मैं शादी कैसे करूंगा। अल्लाह अकबर। और हमारे मुआशरे में मोहतरम हजरात क्या गुफ्तगू चल रही है जानते? अगर कोई जहेज भी दे रहा है तो अलाउंस हो रहे हैं, मस्जिदों में अलाउंस हो के दिखाए जा रहे हैं। अब मोहतरम हजरात अमीर बेटियां भी देख रही हैं, गरीब बेटियां भी देख रही हैं। लिहाजा सूरत हाल देखिए, इंसान गुनाह का काम भी कहां से ऐलानिया कर रहा है। मोहतरम हजरात एक बाप को नींद नहीं आती है, रातों को तदबीर करता है, फिक्र करता है। कसम खुदा की बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई लहक के कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, तमाम लोगों को मेरा रब सलामत फरमाए। आप पता है, आपको मालूम है अभी मेरे बाद औलाद गौसे आजम हुजूर सैयद रिजवान मियाँ साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे मोहतरम हजरात, और उनके साथ साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत मौलाना आकिल रज़ा साहब क़िबला भी मुरादाबादी तशरीफ़ लाने वाले हैं। लिहाजा आप हजरात मोहब्बतों के साथ सुने और तख्ती दिल पर बात को लिखते चले। मोहतरम हजरात मेरे रब ने फरमाया, ए लोगो अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज इंसान क्यों नहीं डर रहा? इसलिए कि परवरदिगार आलम का खौफ उसके दिल से निकल चुका है। खशियत इलाही से जो दिल लरज रहा था ना, आज वह इंसान डरने के लिए तैयार नहीं है। ए इंसान मुझे बता तो सही, तू किस चीज़ से नहीं डर रहा है? क्या तू अपने रब से नहीं डरता है? मोहतरम हजरात अब बताइए, बाप बेटी के लिए परेशान है और हमारे भी हालात कैसे बन चुके हैं जानते हैं मोहतरम हजरात? और निकाह कराने वाले के हालात तो पूछिए ही मत। निकाह कराने वाला तो एक जोड़े के चक्कर में बस रिश्ता हो जा, कैसा भी हो जा, झूठ सच, खुदारा झूठ ना बोले, हक बात बताएं। मोहतरम हजरात एक जिंदगी भर का रिश्ता तुम्हारे जुमले से कायम होने वाला है। बात गलत तो नहीं है? लिहाजा रिश्ता करें तो रिश्ता भी अपनी औलाद की मर्जी से करें, कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन मोहतरम हजरात फिर इत्मीनान क्यों नहीं है? जब मेरे रब ने फरमा दिया निकाह हो जाएगा तो फिर इंसान को इत्मीनान क्यों नहीं है? इत्मीनान इसलिए नहीं है कि इंसान कब मोहतरम हजरात रब के फरमान को मानने के लिए तैयार है। इंसान तो अपने जुमलों की पैरोकारी करता है, अपनी जाती मफाद में जिंदगी को गुजार रहा है, अपने मकसद के तहत अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। भूल गया परवरदिगार ने क्या कहा है, उसके हबीब ने क्या कहा है। उलमाए के अक़वाल को भूल गया, उलमाए सल्फ के अक़वाल को भूल गया, उलमाए खल्फ के अक़वाल को भूल गया, उलमाए मुतक़द्दिमीन के अक़वाल को भूल गया, उलमाए मुतअख़िरीन के अक़वाल को भूल गया। अगर याद है तो उसको सिर्फ इतना याद है, मुझे बच्ची की शादी करनी है, गरचे झूठ बोलना पड़ जा, मुझे बच्ची की शादी करनी है, गरचे मुझे ग़ीबत करनी पड़ जा, मुझे बच्ची की शादी करनी है, गरचे मुझे कैसी भी जिंदगी गुजार कर पैसों को इकट्ठा करना पड़ जा। मोहतरम हजरात और सुकून को हासिल करने के लिए जगह ब जगह तलाश करता है कि मुझे सुकून मिल जा। मौलाना फला मकान पर अगर मेरे लड़के का रिश्ता हो गया तो वाकई मुझे सुकून मिल जाएगा, या मेरी बेटी का रिश्ता हो गया ना तो यकीनन मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं कहता हूं तुझे सुकून फिर भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि अगर सुकून को अल्लाह ने कहीं रखा है तो वो रुए ज़मीर की जन्नत, मस्जिद है, मदरसा है, खानकाह है, उसको तो तूने भुला दिया है। अब सुकून कहाँ तलाश कर रहा है? जमाने में घूमता है। सुकून हासिल हो जा, बेटी का रिश्ता हो जा, सुकून हासिल हो जा। अरे किसी आशिक ने कहा था, अरे न दौलत से न सरवत से न घर को आबाद करने से दिलों को इत्मीनान मिलता है, खुदा को याद करने से। सुकून अगर है तो अपने रब को याद करने में है, किसी और चीज में सुकून नहीं। अच्छा ठीक है साहब, रिश्ता हो गया,
रिश्ता होने के बाद जानते अल्लाह ने कुरान में कहा, तवज्जो रखें, अल्लाह ने कुरान में कहा वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्द उलाइका हुमुल खासिरून। जब रिश्ता हो जाता है ना मोहतरम हज़रात, चाय भी पिए, इधर ख्याल भी करें, ख्याल इधर भी रखें। मेरे भाई चाय पी ले कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी ख्याल करें। मैं क्या जुमला देना चाहता हूँ, इन बातों के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बादहू मेहनत करके उसे बोल रहे हैं तो हमारी भी कभी कभी समझ में नहीं आती, कुरान खोलने पड़ते हैं तो आपको चाय पीते पीते कैसे समझ में आ सकती है। अपने दिल को हाजिर रखें, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यंकुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी, आयत करीमा में मेरे रब ने फरमाया। मोहतरम हज़रात, अल्लामा राज़ी हज़रत मोहतरम हज़रात अल्लामा राज़ी बयान फरमाते हैं इस आयत की रोशनी में कि इंसान को जब अल्लाह पैदा करता है तो उनसुर की शक्ल में पैदा करता है। काय की शक्ल में? उनसुर की शक्ल में पैदा करता है। और फिर अल्लाह ताला ग़िज़ा की शक्ल में, फिर अखलाक की शक्ल में, फिर परवरदिगार नुत्फ़े की शक्ल में। पता चला जो ग़िज़ाएँ खाते हैं ना उसमें भी औलाद रहती है। लिहाजा जब इंसान के अंदर आ जाता है, इधर रिश्ता होता है, रिश्ता हो गया, बंदा क्या करता है, शादी होती है। क्या आती है मोहतरम हज़रात, मंडे की रात आती है। अब तरह तरह के खुराफात है, औरतें भी जमा है, मर्द भी जमा है। जमा होने के बाद जानते क्या होता है, ढोल तमाशा होता है। ढोल तमाशे में इल्लामा इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते हैं अगर ढोल पर एक हाथ मार दिया जाए ना तो 70 मील दूर से खबाइस आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं भाई? मुगीस भाई है का? मुगीस भाई सुन रहे हैं भाई? मुगीस भाई आपके लिए देखिए क्या अमल आने वाला है। 70 मील से दूर खबीस आ जाते हैं। कब से आते हैं? जब शादी की पहली रात में ढोल ताशे। और उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, शादी से पहले अगर उस रात गुनाह होता है ना उसका असर अल्लाह तुम्हारी औलाद पर डालता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। औरतें इकट्ठा होने के बाद, अच्छा औरतों के भी हालात देखिए। कहा जाए ना कि नमाज याद कर लो तो कह देती है ज़ईफ़ हूं, याद नहीं होती, बुढ़िया हो चुकी हूँ। और कह दिया जाए ना गीत गा ले तो क्या कहती है बता, मौलाना पूरी रात खत्म हो गई, मेरे गीत खत्म नहीं हुए। ये हालात है मोहतरम हज़रात। बेशक जमा हो जाओ, जमा होने के बाद अपने रब को याद करो, कुरान मुक़द्दसा की तिलावत करो। औरतों का जमा होना बुरा नहीं है, मर्दों का जमा होना भी बुरा नहीं है, लेकिन अलहदा अलहदा जमा होने चाहिए। जमा होने के बाद करना क्या है, आओ मैं तुमको वजीफ़ा बता दूँ। जहन माइंड प्रेजेंट है आपके, हाजिर है कि नहीं हाजिर है? आपको मैं अमल बताने के लिए जा रहा हूँ, आप तमाम को अमल बताने के लिए जा रहा हूँ। उस रात करना क्या है, जब औरतें आ जाएं, मर्द भी घर पर आ जाए ना तो आने के बाद अल्लाह के कुरान को पढ़ो। कुरान मुक़द्दसों को अल्लाह ने एक अजीम किताब बनाया। कुरान को हम भूल गए। आज मोहतरम हज़रात कुरान याद आता है तो कब आता है, बोलाना चोरी हो गई। कुरान पढ़ करके बताओ और सूरत बताओ जिसमें बरकत है। मैं कहता हूँ एक आयत की बात करते हो, एक आयत की, अरे अल्लाह ने पूरे कुरान को शिफा बनाया है। मोहतरम हज़रात पढ़कर तो देख, किसी भी मकसद के लिए किसी आयत को उठा ले, अल्लाह तेरे मकसद को पूरा फरमा देगा। लेकिन पढ़ तो सही, लेकिन कुरान को तो भुला दिया है। कुरान को मैयतों पर याद करता है, शादी पर याद नहीं करेगा। मोहतरम हज़रात कुरान मुक़द्दसा को पढ़, अल्लाह ने कुरान को एक मौजज़ा बनाया है। और अल्लाह फरमाता है ए महबूब, मैंने कुरान दिया है, औरों को किताबें दी है, औरों को सहीफे भी दिए हैं, मगर उनकी जिम्मेदारी नहीं ली, उनकी गारंटी नहीं ली है। मगर महबूब मैंने तुझको कुरान दिया, वो कुरान दिया जब तक रहमान रहेगा तुझ पे नाजिल होने वाला कुरान। मोहतरम हज़रात जब तक कुरान रहे, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है, परवरदिगार आलम कुरान अज़ीमा में फरमाता है। अब उस रात करना क्या है, कुरान की आयत ले ले, कोई सी भी आयत ले ले।